जानबूझकर आ रही है क्योंकि स्माइली फेसेस वुमेन्स के नजर आ रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है, वुमेन से तो हमें कभी खुशी दी नहीं कोई भी। और पाकिस्तान पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है जीतने की, लेकिन फिर भी उसमें कोशिश है ना जीतने की भी। यार आज तो सर पकड़ लिया, देखो खाली इंडिया को छोड़ दो, ये पाकिस्तान खुद जीत के भी क्वालिफाई कर सकता था। चेस करना था इन्होंने खुद क्वालिफाई करने के लिए 10 पॉइंट सम 3-4 ओवर्स में, और ये 12वें ओवर में ही सारी की सारी निपट के आउट हो गई पाकिस्तान की लड़की। और जहां पर सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ने नहीं बल्कि इंडिया की अवाम ने भी जो पाकिस्तानी वुमेन्स की टीम पे उम्मीदें लगाई हुई थी कि कहीं ना कहीं ये अगर जीत जाए तो इंडिया का भी चांस जो है वो आगे जाने का बन जाए। लेकिन ये पाकिस्तान की मेंस की और वुमेन्स की ऐसी टीमें हैं ना कि इनसे आप जितनी बार उम्मीद लगाएंगे ना उतनी बार ये आपको धोखा देंगे। ठीक, मेरी पीसीबी से गुजारिश है कि पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट को खत्म कर दें। जो टीम 111 नहीं चेस कर सकती, 56 के ऊपर ये लोग ऑल आउट हो गया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इन्होंने मस्ट विन गेम थी। वुमेन्स जो है वो पाकिस्तान की हार चुकी है, ना सिर्फ खुद वर्ल्ड कप से बाहर हुई है बल्कि इंडियन वुमेन्स को भी बाहर कर दिया। बट पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग चांस था क्वालिफाई करने का, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इनको 70-75 पे जो कि रोक सकते थे। 8 कैचेस जो मैंने काउंट किए, अभी मैंने 1-2 ओवर नहीं देखे, 8 कैचेस मैंने काउंट किए पूरे के पूरे। आखिरी ओवर में 3 कैचेस छोड़े हैं। था कि थोड़ा सा प्लान इस तरह करती, भाई 10 ओवरों में तो नहीं होना आपसे, तो थोड़ा मैच को लेके जाओ डीप, कोई लंबा खेलने की कोशिश करो बच्चों की तरह। और बाकी तो बाकी की छोड़े बातें, कैच किस तरह के पकड़े हैं यार, दैट वाज सो हिलारियस एट टाइम्स, एम्बैरेसिंग। 110 रन टोटल आपको जो है वो 20 ओवर में बनाना था। इंडिया के आगे जाने के लिए 20 ओवर में 110 ये बना लेते, इंडिया आगे चला जाता। और इनको अगर क्वालिफाई करना था भाई तो इनको 11 ओवर्स में ये टारगेट जो है चेज करना था। ठीक है, ना ये इंडिया के काम आ सके ना ये अपनी इज्जत बचा सकी। ये सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर सकते थे। इन्होंने 8 कैचेस छोड़ दिए न्यूजीलैंड के, 8 कैचेस छोड़े, फिर भी न्यूजीलैंड ने सिर्फ और सिर्फ 111 का टारगेट दिया। अगर इन्होंने कैचेस पकड़े होते तो 60-70 के ऊपर आउट होती न्यूजीलैंड। बाय द वे इंडियन वुमेन्स को बहुत अच्छा नहीं खेली है इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो इसलिए वो भी जो इस वर्ल्ड कप से ऑलरेडी जो है बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने आज ऐसी क्रिकेट खेली है जिसे कोई भी कह सकता है कि ये मैच फिक्स था या पाकिस्तान की टीम जानबूझकर खेली है। कैच जब भी कैच छोड़े गए पाकिस्तान की टीम हंस के दिखा दे रही थी और वो सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे कि ये मैच वो कोई फ्रेंडली मैच हो, ये कोई वर्ल्ड कप का मैच ना हो। भारत में सभी लोग पाकिस्तान से यही उम्मीद कर रहे थे कि वो न्यूजीलैंड को हरा देंगे और मौका भी बना। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान की टीम 60-70 के अंदर ऑल आउट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने 1-2 नहीं पूरे 8 कैच छोड़ दिए और भारत को सेमीफाइनल में से बाहर कर दिया। खुद तो बाहर हो गए, भारत को भी सेमीफाइनल से बाहर कर दिया। पाकिस्तान अगर आज जीत जाता तो भारत के वर्ल्ड कप में पहुंचने की उम्मीद, वर्ल्ड कप ले आने की उम्मीद बढ़ जाती। पाकिस्तान वुमेन्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं था क्योंकि 10 ओवरों में उन्होंने कभी जिंदगी में इतना टारगेट ना चेस किया हो। अभी कहाँ ये चेस करेंगी। बट इंडियन वुमेन्स के लिए जो एक मैच था जिसमें उनको लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो कुछ कर दे और हमें जो है सेमीफाइनल खेलने का मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बम्बू कर दिया न्यूजीलैंड वुमेन्स ने। अब आप देखें कि जब आप जो है वो एक मैच के दौरान 20 ओवर्स में आप 8-8 कैचेस ड्रॉप कर देंगे, पीछे क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू बचेगा पीछे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी टीम ने कितने कैचेस छोड़े। अगर इन्होंने कैचेस पकड़े होते न्यूजीलैंड 70-75 के ऊपर बुक हुई होती, लेकिन वो अगर 70-75 पे हुई थी तो हमारे पास भी चांस होता 9 ओवर में चेस करके क्वालिफाई कर जाते। बट 111 चेस डबल एडेड वन भाई के बड़ा मैच जो है वो जारी और सारी था पाकिस्तान वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स के दरमियान। शायद पाकिस्तान के लिए जीत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन इंडियन फैंस के लिए जीत बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अगर पाकिस्तान इस मैच को जीत जाता तो इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर जाता सेमीफाइनल के लिए। लेकिन वुमेन्स के साथ उम्मीदें लगाना शायद जो है वो नाकाफी था। 8 कैचेस और कुछ कैचेस तो मुझे ऐसे लगे जैसे कोई गली मोहल्ले का बच्चा भी पकड़ सकता है जो कैचेस इन्होंने ड्रॉप किए हैं। भाई ये क्या क्रिकेट हो रही थी, ये क्या फील्डिंग हो रही थी। ये यार जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स कि इतने जो इजी कैच, हलवा किस्म के कैचेस हाथ में आ रहे हैं और ये जो उनको आराम के साथ छोड़ के वापस मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। और इस मैच में जाहिर है कि इंडिया का भी इंटरेस्ट था। अगर ये जीत जाती तो किस 20 ओवर में, जब भी जीत जाती 10 से तो इन्होंने क्या जीतना था, 20 ओवर में जीत जाती, 18 में 19 में व्हाटएवर, तो इंडिया आगे क्वालिफाई करके चला जाता। लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं और मेरे ख्याल में जो बेस्ट टीम थी फिर वो आगे चली गई है। देखिए पाकिस्तान वुमेन्स के पास मौका था कि वो चेस के लिए जा सकती थी। ठीक है, इंडिया ने उम्मीदें लगाई हुई थी कि जीतेंगी तो वो एक अलग बात थी, लेकिन इनके पास अपना भी मौका था कि 10 ओवर में या 11 ओवर में वो सिनेरियो आ रहे थे कि आप इतने ओवर में टारगेट को चेस करके आगे जा सकते हो। आई अंडरस्टैंड लड़कियां खेल रही हैं, लेकिन ये कोई तरीका है यार कैच करने का? एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ओवर में 2-2, 3-3 कैच छूट रहे हैं। 8 कैच छोड़े, 8 कैच, और वो भी आसान वाले, कोई बहुत मुश्किल वाले नहीं। जानबूझ के नहीं आता, इनसे होता ही नहीं है जो साफ बात। हाँ तो वही बात, न्यूजीलैंड से तो वैसे ये नहीं जीत सकते, होता ही नहीं। लेकिन जितना स्लो विकेट था इनके फेवरेबल कंडीशंस में। बेशक आपको अपने लिए खेलना है, आपने अपनी रिस्पेक्ट के लिए खेलना है। आके आप वर्ल्ड कप के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान 2 मैचेस तो जीता ना, न्यूजीलैंड लंका को है। आप अपनी परफॉर्मेंस देखा, अगर आप क्वालिफाई भी नहीं करते लेकिन आपको जीतना चाहिए कि हमें एटलीस्ट शो कि आपने अपना 100% देने की कोशिश की। इनकी कभी तो यार पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दो तुम भी
कि हम खेलेंगे खेलेंगे। यार खेलना सिर्फ जरूरी नहीं होता, खेलने के बाद जीतना भी पड़ता है, क्योंकि आप जीत ही नहीं पाते हैं। हर बार आप जाती हैं, जाके जो है वो अय्याशी करते हैं, वहां पर जो है टूर्स फ्री के सैलरी टाइम पे मिल जाती है और बस मजे करके वापस। और जहां पर जब मैच होता है बस जलीली होना होता है, चाहे वो हमारी मेंस की टीम हो चाहे वुमेन्स की टीम हो। 11 ओवर में अगर 56 रन बनाना था तो 11 ओवर में 80 रन बनाकर ऑल आउट होती ना। चलो ये फिर ये तो टुक करके खेली है ना। ये जो आपकी रन जो है 3 गेंदों पे 3 रन बनाए 10 गेंदों पे, नंबर 3 पे आई है। फिर आपकी जो ये है आलिया, इन्होंने क्या खेला, टुक टुक करते हुए आउट हो गई। लेकिन उसके बावजूद उनकी बैटिंग के पास चांस था, इनको चेस करना था 10.4 ओवर्स या 11.3 ओवर्स के अंदर टारगेट उन्होंने चेस करना था, तो ये सेमीफाइनल में जा सकते थे। सेमीफाइनल छोड़ो, अगर ये मैच भी जीत जाती तो ये इज्जत के साथ आती कि इन्होंने न्यूजीलैंड और श्रीलंका को हराया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की किसी तरीके से इंडिया क्वालिफाई ना करे, इन्होंने पूरी जान लगा दी, साफ दिख रहा था ना। और जिस तरीके से इन्होंने मैच जीता, इंडिया से भी जीता है और पाकिस्तान से भी बहुत वन साइडेड मैच जीता है, श्रीलंका से थोड़ा सा क्लोज हुआ है। हारे ये गंदा है न्यूजीलैंड वाले ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन एक ही गंदा मैच हारे हैं ना, तो फिर जो अच्छी डिजर्व करती थी वो आगे चली गई है। तो पाकिस्तान इसीलिए बोलते हैं, पाकिस्तान को भी ऐसे ही बोलते हैं कि भाई साहब अपनी किस्मत जो है वो अपने उसके धागे किसी और को मत दें, अपनी किस्मत के धागे अपने पास ही रखें। अब आप देखें कि आज के मैच में 8 कैचेस ड्रॉप कर दिए। जब आप इतनी घटिया फील्डिंग एक जो है वो डू और डाई वाले मैच में करेंगे तो आप कैसे आगे जाएंगे? फिर तो आप डिजर्व ही नहीं करते। पहले जो है वो बॉलिंग करते हुए 110 रन खा लिए, अगर यही जो है वो 8 कैचेस में से 4-5 भी पकड़े जाते ना तो न्यूजीलैंड 70 पे ऑल आउट होता, और फिर आपको 7-8 ओवर्स में वो 70 बनाने होते। वैसे तो इन्होंने जो है वो आज जिस तरह से बैटिंग किया था 10 ओवर में भी इन्होंने 54 बनाए हुए थे, फिर भी इन्होंने क्वालिफाई नहीं करना था। वर्ल्ड कप फारिग खेले। तो यार आप शादी के बाद ये भी ठुस हो गई। और यार आप बात ये है साहब, बात ये है कि आप ऑल आउट हो जाओ, आप इंटेंट तो दिखाओ ना। आपने अपना टारगेट चेस किया, माशाल्लाह से 52 पे इनके 5 आउट थे, 56 पे ऑल टीम आउट हो गई। खैर न्यूजीलैंड गो थ्रू करके इंडिया भी बाहर होगी, पाकिस्तान भी बाहर होगी। देखो यार याद करो जब 2022 का वर्ल्ड कप था, जब इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा था, तो विराट कोहली कैच छोड़ा, रोहित शर्मा ने रन आउट मिस किया। हमने क्या बोला, इंडिया जानबूझ के उसको कहता ना मैच हारा। 2019 का मैच था, इंग्लैंड वर्सेस कहता है ना इंडिया का, हमने क्या कहा कि इंडिया जानबूझ के मैच हारा है। आज जब इंडिया पाकिस्तान पे डिपेंडेंट था, सबको छोड़ो, पहले तो आपके लिए जीतना जरूरी था कि आप खुद भी क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन कम से कम यार थोड़ा सा क्रिकेट ऐसे खेलो कि पता चले कि आप मुकाबला कर रहे हो, ना कि जो है इस तरह से थक्कड़ क्रिकेट जो है जिसमें समझ नहीं आ रही है इनको क्या करना है। कोई रन आउट हो रहा है, कोई जो आदि पिच पे जाके स्टंप आउट हो रहा है, कोई समझ ही नहीं आ रही है, कोई गेम अवेयरनेस नहीं है इनके अंदर। और अब मुझे पता है कि इंडिया वाले कुछ सोच रहे होंगे और जी पाकिस्तान ने जानबूझ के हार दिया। भाई इनमें इतनी नहीं हिम्मत है, इनको बूझ के हारने की जरूरत ही नहीं होती है, इनमें काबिलियत ही नहीं है। तो शायद कि जिस तरह इंडिया भी खेला इस पूरी वर्ल्ड कप में, वो भी डिजर्व नहीं करते थे। ऑस्ट्रेलिया वाला कल मैच जो था उनकी गिरफ्त में था, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि न्यूजीलैंड से बहुत गंदा मैच वो हारे थे, नेट रन रेट इतना पीछे चला गया था, तो करते कराते अब ये फातिमा सना ने थोड़ी सी फाइट, एक वही दिखती है कि जो थोड़ी फाइट करे, चाहे बॉलिंग में बैटिंग में, बाकी तो कुछ भी नहीं। दूसरा ये था कि अगर आप इतने ओवर में चेज नहीं करते तो फिर इंडिया क्वालिफाई कर जाता अगर आप मैच जीतते। साफ दिख रहा था पाकिस्तानी टीम जो थी ना, इन्होंने देखा कि जिसको कहते हैं ना 111 हो गया, हम अपने लिए ट्राई करते हैं। इन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, लेकिन जैसे ये फेल हुए, इनकी जो 10.4 ओवर में टारगेट चेज करना था, 11 ओवर में पूरी की पूरी टीम आउट होगी। यार ऐसे कोई करता है? इनको क्या बेसिक बैटिंग करनी नहीं आती? इनको ये नहीं पता, जो इनके मैनेजमेंट में लोग बैठे उनको ये नहीं पता कि बैटिंग किस तरीके से करवानी। लेकिन आप ये देखो कि इनकी इंटेंट ही नहीं थी वो कि हम उस तरह से चेस करने के लिए जाएं। यार बेशक आप आउट तो अभी भी 56 पे हो गई, तो इंटेंट दिखा के ऑल आउट होती कि आपको लगता है कि शायद आप अपने लिए भी कुछ कर रहे हो, पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर रहे हो। इंटेंट दिखाया ना अपने लिए कुछ किया नहीं, उन्होंने आपकी मानी, उन्होंने इंटेंट दिखाया, उन्होंने कहा 11 ओवरों में आउट हो जाएंगे 56 करके, लेकिन अगर हमने 20 ओवर में 80 बना के आउट हुए तो दाऊद हमें बहुत वापस नहीं, एक पाकिस्तान की मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ चली तो चली कहाँ गई है। मैंस तो बुरा कर ही रहे हैं, वुमेन्स उससे भी बुरा कर रही है कि इनके पास एक मस्ट विन गेम थे, मैच हार गए हैं। कि मतलब कि एटलीस्ट 2 मैच जीत के आते, मैं यकीन करें अप्रिशिएट करता, लंका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया। लेकिन दुख इस चीज का है कि जो टीम 8 कैचेस छोड़े फिर भी 111 का टारगेट हो और वो चेज ना कर सके ना, उसको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। जिस तरीके से आउट हुए ना, शर्म आ रही कहते हुए कि ये हमारी टीम जैसा कहता है ना खेल रही है। यकीन करें शर्म आ रही है, बड़ा दुख हुआ है, लेकिन ये रियलिटी है। भारत इस वर्ल्ड कप में 2 मैच जीता है और 2 मैच हारा है, लेकिन भारत की टीम ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी हो। तो पहला मैच था जिसमें वो न्यूजीलैंड के यहाँ तो थोड़े प्रेशर में आ गए, वरना पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 110 रन बनाए हैं, वो भी उनके 8 कैच छोड़ने के बाद। ये अगर यही गलती है भारत के खिलाफ करते तो भारत की टीम ने आसानी से हरा देती, लेकिन उन्होंने भारत के खिलाफ 160 रन बना दिए थे और भारत की टीम थोड़ा अंडर प्रेशर आ गई और उस मैच को बुरी तरीके से हार गई। लेकिन पाकिस्तान इस मैच को जीत सकती थी। पाकिस्तान की टीम ने बिल्कुल भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली और ये जानबूझकर क्रिकेट मैच हारे हैं, और इस बात के ऊपर बहस करी जाएगी और सारे लोग इनको बहुत उल्टा सीधा कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ही ये ट्रेंड हो ही रहा है और भारत में भी हो रहा है, क्योंकि
ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम को हराना किसी के बस की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया ने हराया 2 बार, लेकिन वर्ल्ड कप एक भी बार नहीं उठा पाया। और इस बार भी इंडिया की टीम सेमीफाइनल तक में नहीं पहुंच पाई और सेमीफाइनल से भी बाहर हो गई। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो, तब तक के लिए।